अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर 3 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 1,66,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मजीद जानते हैं ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद ताहिर से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई हुकूमत की जानिब से पेशावर भर में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गया। पीर के दिन से शुरू होने वाली मुहिम में 4,000 पोलियो टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि 1,66,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मीडिया नुमाइंदों से बातें करते हुए पेशावर के DIG आसिफ इकबाल का कहना है कि मुहिम के दौरान पूरे शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए 5,000 पुलिस नफरी दूसरी अजला से बुलाई गई थी, जबकि दूसरी जानिब से दीगर अजला से पुलिस एहलकारों का कहना था कि पेशावर पुलिस की जानिब से कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। सरकारी स्कूलों में ठहराया गया है, जहां पर वाशरूम्स की कमी से एहलकारों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि खाने पीने का इंतज़ाम भी मौजूद नहीं और रात को सोने का माकूल सहूलत भी मुयस्सर नहीं। वाज़ेह रहे कि पेशावर में मखसूस मौक़ों पर दीगर अजला से नफरी बुलाई जाती है, क्योंकि पेशावर पुलिस की ज़्यादातर नफरी VIP ड्यूटी पर मामूर हैं। ताहम पोलियो मुहिम के दौरान पूरे पेशावर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। मोहम्मद ताहिर, ABC न्यूज़ पेशावर। हरीपुर में आटे का बहरान पैदा होने लगा। 20 किलो आटे का तोड़ा 2100 रुपये में फ़रोख्त होने लगा, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से हरीपुर में गंदम का कोटा निस्फ करने से सरकारी आटा भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। शहरियों का सूबाई हुकूमत और महकमा खुराक से ज़िला हरीपुर के कोटे को बढ़ाने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इमरान सलाह की इस रिपोर्ट में। सूबाई महकमा खुराक की जानिब से जिला हरीपुर को सप्लाई की जाने वाली गंदम का कोटा निस्फ करने की वजह से सरकारी आटे की आवाम को फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। इससे कबल जिला हरीपुर की आवाम को सरकारी आटे के 7,000 बैग फराहम किए जाते थे, जबकि अब महकमा खुराक की जानिब से गंदम के कोटे को निस्फ करने की वजह से सिर्फ 10 किलो के 3,000 से 3,500 बैग रोजाना की बुनियाद पर फराहम किए जा रहे हैं। सरकारी आटा ना मिलने की वजह से हरीपुर की आवाम मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हम फाकों पर मजबूर है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे उनका पेट पालें? खुदकशी करें, बच्चों को पानी में फेंके, क्या करें? हमें समझ नहीं आ रही। मौजूदा गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतनी परेशानी बनाई है, महंगाई इतनी है कि हमें अपनी जो है ना ज़रूरत की चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है। हमारा गवर्नमेंट के आगे मुतालबा है कि खुदा हमारे हाल पर रहम करो, हमारे बच्चों के हाल पर रहम करो, और हमें जो है ना ये जो सरकारी आटा मिलता है ये हमें किसी हद तक हमें मिल जाए ताकि हमारे बच्चों का पेट भर जाए। हम दुकानों और स्टोरों पर आटा लेने जाते हैं और वहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं होता, हमें ये कहकर भेज दिया जाता है कि आटा नहीं है। तो हमारा एक ही हुकूमत से मुतालबा है कि जो हरीपुर का कोटा है उसे पूरा किया जाए। हरीपुर के शहरियों का कहना था कि इससे कबल सरकारी आटे के हुसूल में कोई दुश्वारी नहीं थी, लेकिन जब से महकमा खुराक की जानिब से गंदम का कोटा निस्फ किया गया है, सारा दिन आटे की लाइनों में लग जाता है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जिला हरीपुर के कोटे को दोबारा बहाल किया जाए और आवाम को सस्ते आटे की आसान फराहमी यकीनी बनाई जाए। खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान के शहर जाफराबाद से। ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जाफराबाद के डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में भी 7 दिसंबर को कौमी वोटर डे मनाया गया और रैली भी निकाली गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर सैफुल्लाह खोसा, इलेक्शन कमीशन असिस्टेंट शाहमीर मंदरानी और दीगर ने शिरकत की। इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अकरम अबड़ो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। आइए आपको भी सुनाते हैं। वोट का इंदराज होना लाजमी है, शनाख्ती कार्ड हो। उसके बाद आज जो वो हमारा सेमिनार मुनक़िद हुआ है 7 वोटर डे के हवाले से 7 दिसंबर को, जो कि हम लोग सालाना मनाते हैं, ये इसीलिए है कि आवाम में आगाही हो, उनको अपने वोट की वो पर्ची की अहमियत का पता हो कि भाई वोट कितनी अहमियत रखता है। इसी से ही हुकूमतें तब्दील होती हैं। इसको एक वोट तस्वर न किया जाए, इसको जो है ना एक वोट ही हार और जीत के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इनको चाहिए कि अपने वोट की कदर जाने। लोगों से अभी आज जो प्रोग्राम हुआ हमारा, उसी के हवाले से देखिए हम लोगों ने कोशिश की कि आवाम को पता चले कि भाई वोट की अहमियत क्या है। जिस तरह मर्द वोट कास्ट करते हैं, हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर ये होता है कि मर्द की वोटिंग कास्ट रेशो ज़्यादा है बनस्बत ख़वातीन के।
इस दफ़ा इसलिए कोशिश की है कि अभी ख़वातीन के पहले नाम भी हमारे पास बहुत कम थे। अगले साल भी प्रोग्राम किया, हर मंथली हम लोग डिबे की मीटिंग भी करते हैं इसी हवाले से कि भाई ख़वातीन भी आगे इसी हमारे फहरिस्त में शामिल हो जाएं ताकि वो भी अपने बराबर वोट अपना हक दे सके। इसी से हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। हम लोग कोशिश करें कि क्योंकि हमारे पास जुडिशरी के हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर या DRO अपॉइंट करते हैं, वो भी हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं। ये जिस तरह आप लोगों का मीडिया वालों का ताउन है कि आप लोग जिस तरह हमारे साथ ताउन करते हो, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों का भी ताउन होगा। आवाम कुछ हिम्मत करे, उनको अपनी वोट की अहमियत का पता हो, इंशाल्लाह हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा कि अगला इलेक्शन हमारा साफ शफाफ होगा इंशाल्लाह। अब रुख करते हैं जिला बहावल नगर का, जहां ABC न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी कदीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चिक फतवीरा में 2 ग्रुपों के दरमियान अराजी तनाज़े पर फायरिंग, जिसमें 18 अफराद शदीद जख्मी और 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। DPO बहावल नगर फैसल गुलजार साहब ने फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अब रुख करते हैं सक्खर का, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अकील की रिपोर्ट के मुताबिक रोहड़ी के इलाका अली वाहन में न्यू इकरा पब्लिक स्कूल अली वाहन में सिंधी कल्चर डे की मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मलिक अवैस रईस, रोहड़ी प्रेस क्लब के सदर मुजाहिद बुज़दार, स्टेप फाउंडेशन की चेयरपर्सन शाइस्ता खोसो, सोमरो बरादरी अली वाहन के सरपरस्त आला सलीम सोमरो, पीपल्स पार्टी रहनुमा अली मुगल, जहांगीर अब्बासी, आशिक अब्बासी, आगा वकास पठान और दीगर ने मुकर्रीन का मजीद कहना था कि सिंध में आए मेहमान को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा देना आज भी लाजिम समझा जाता है और सिंधी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सिंधी टोपी और अजरक पहनकर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार करता है। काबिल अज़ीम स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से आए मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक पहनाए गए। इस मौका पर स्कूल के तलबा ने सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से सिंधी गीतों पर टैबलो पेश करके खूब दाद हासिल की। बाज़ कल्चर डे की खुशी में मेहमान ग्रामीज की जानिब से केक भी काटा गया। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी गाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए DPO SP इन्वेस्टिगेशन गयूर अहमद खान की हिदायत पर खराब टायर्स की जगह नए टायर और बैटरियां तब्दील किए जाने का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक सरकारी गाड़ियों में नए टायर्स और नई बैटरियों की तब्दीली का सिलसिला जारी है। DPO SP इन्वेस्टिगेशन गयूर अहमद खान ने बताया कि जिन जिन सरकारी गाड़ियों के टायर्स पुराने और बैटरियां खराब हो चुकी थी, MTO की निगरानी में तब्दील किए जा रहे हैं ताकि सरकारी गाड़ियों की मेंटेनेंस बरकरार रहे। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन समेत दीगर खराबियां हर वक्त ठीक कराई जाती हैं ताकि कार सरकार की अंजामदही बेहतर से बेहतर अंजाम दी जा सकें। डेरा गाजी खान से ही एक और खबर शामिल करेंगे, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमीन मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान के शहरी, सरकारी स्टाफ, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी करप्शन खात्मा के लिए पुरज़म है। करप्शन से छुटकारा तरक्की का ज़ामन है। खुद एहतसाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक एजेंडा पर मुत्तफिक। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए मुश्तरका जहाद काविशें करने तमाम वसाइल बुरे कार लाने का फैसला कर लिया गया। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम इंसदाद बदअनवानी के सिलसिला में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक DC ऑफिस से तहसील चौक तक निकाली गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साबिर हुसैन ने वॉक की क़यादत की। वॉक में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, ताजरान, NGOs के नुमाइंदों समेत शहरियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर UT नूर मुस्तफ़ा, CEO हेल्थ डॉक्टर अथर सखानी, DO सिविल डिफेंस खालिद करीम, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हुमा मेहंदी लगारी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत गुलाम मोहम्मद, SNA ज़िया लगारी भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साबिर हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि करप्शन हमारे माशरे का नासूर है। बदअनवानी को ना रोकने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। करप्शन फ्री वतन अजीज़ के लिए आवाम को भी आगे आना होगा। हम करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए तमाम तवानाइयाँ इस्तेमाल में लाएंगे। साबिर हुसैन ने कहा कि शहरी भी सरकारी महकमों में होने वाली करप्शन की निशानदेही करें। वो दिन दूर नहीं जब करप्शन फ्री पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। वाक़ में शुरका ने करप्शन के खात्मे के बारे में आगाही बैनर्स भी उठा रखे थे। सिंध से खबर शामिल करते हैं, जहां खैरपुर से ABC न्यूज़ के नुमाइंदा गुलाम असगर गुलाल की रिपोर्ट के मुताबिक आज खैरपुर में शफा फाउंडेशन की तरफ से औरतों और बच्चों पे तशद्दुद के खिलाफ लुकमान सिटी से रैली निकाली गई। रैली में मर्द और औरतें शामिल थीं, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रैली डिस्ट्रिक्ट खैरपुर प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर रैली में शरीक औरतों और मर्दों ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत वक्त से मांग की कि औरतों और बच्चों पर तशद्दुद, जेंडर बेस्ड वायलेंस बंद करवाया जाए। इलाकाई बुलेटिन के इख्तिताम पर खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर
ارشد رحمانی کی رپورٹ کے مطابق ABC نیوز کی خبر پر ایکشن، ناقص میٹیریل سے تعمیر شہابپورہ چرچ روڈ گڑھوں کو راتوں رات مرمت کر دیا گیا، جس سے خبر کی صداقت واضح ہو گئی ہے۔ ایک شہری کی درخواست پر ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی نے شہابپورہ اور چرچ روڈ کی ناقص تعمیر کی انکوائری ہولڈ کرتے ہوئے ایڈ ڈیولپمنٹ محسن ریاض کو انکوائری آفیسر مقرر کیا ہے۔ یاد رہے درخواست گزار نے ہائی ویز کے ایکسین سمیع اللہ SDO سیائم سب انجینئر شوکت اور ٹھیکیدار اسد اینڈ کو کے خلاف کارروائی کی استدعا کی ہے۔ ناظرین، علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی۔ مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk۔